ख्रिस्त में आदरणीय भाइयों बहनों, सबको जय यीशु। आज पास्का काल का तीसरा रविवार है और आज इस शुभ दिन आज के तीनों पाठ हमें पुनर्जीवित प्रभु यीशु में विश्वास करने के लिए आमंत्रित करती है। आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं यहूदी लोग मसीहा के इंतजार में थे, लेकिन जब वह उनके बीच आए तो वे लोग उनसे अनजान बन गए, उसे पिलातुस के हवाले कर दिए। और जब पिलातुस उसे छोड़ने का निर्णय लिया, रिहा करने का फैसला लिया, तो वे लोग अस्वीकार किए और क्रूस देने की मांग की और प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस पर मर गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आज का प्रथम पाठ हमें पुनर्जीवित यीशु में विश्वास कर अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए आह्वान करता है, ताकि हमारा सभी दोष गुनाह पाप बुराई मिट जाए और हम मुक्ति पाएं, अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु के दाहिने विराजमान हो पाए। आज के द्वितीय पाठ में संत यूहन्ना हमें पाप ना करने के लिए आह्वान करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मर गए और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठे। अगर हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु को जानने पहचानने का दावा करते हैं तो हमें निष्पाप रहना होगा, हमें उसका आज्ञा का पालन करना होगा। अगर हम निष्पाप नहीं होते हैं, अगर हम उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम झूठे हैं, हम ढोंगी हैं। आज के पवित्र समाचार में हम देखते हैं यीशु के शिष्य यीशु की मृत्यु के पश्चात दुख के सागर में डूबे थे, भय और डर के अंधकार में पड़े हुए थे। और जब प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठकर अंधकार और शैतान पर विजय हासिल होकर जी उठे, तब यीशु के शिष्य इस सत्यता पर विश्वास करने में संकोच करने लगे। यहाँ तक जब मरियम मगदलीना उन्हें यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बताती है तो वे विश्वास करने में संकोच करते हैं, संदेह करते हैं, शक करते हैं, क्या प्रभु यीशु सचमुच जी उठा है? और यही संकोचपूर्ण विचार से, डर भय से वे एक कमरे में बंद पड़े थे। और पुनर्जीवित प्रभु यीशु उनका संकोच पूर्ण सोच विचार को मिटाने के लिए, उनका डर भय को दूर हटाने के लिए उस बंद कमरे में शिष्यों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, डरो मत, मुझे देखो, विश्वास करो, मैं पुनर्जीवित प्रभु यीशु हूं, मैं जीवित हूं, अर्थात जिंदा हूं और सदा तुम लोगों के साथ जीवित रहूंगा। हाँ भाई और बहनों, प्रभु यीशु सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। वह अंधकार और शैतान पर विजय हासिल कर जी उठे हैं और उसका निवास स्थान कब्र में नहीं, कब्रस्थानों पर नहीं, बल्कि जीवित लोगों के साथ है, क्योंकि वह जीवित है और सदा जीवित रहेगा। हम संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से आगे में देखते हैं, जब लाजरुस को मृतकों में से जिलाया गया था, तब मेरी मार्था और सारा मोहल्ला कितना खुश थे। लेकिन उनका खुशी कुछ ही दिनों तक, कुछ ही महीनों तक, कुछ ही वर्षों तक बना रहा, क्योंकि वह जीवित लाजरुस फिर कुछ वर्षों बाद फिर मर गया। लेकिन आज जो प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है, अंधकार और शैतान पर विजय हासिल कर जी उठा है, वह और कभी नहीं मरेंगे, वह सदा हमारे साथ जीवित रहेंगे और हमें नया जीवन प्रदान करेंगे। आज प्रभु यीशु सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। इसे जानने पहचानने के लिए हमें लंबे लंबे उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है, या लंबे लंबे उपदेश सुनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें ज्ञानी विद्वान बनने या होने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है एक चीज की, और वह है पुनर्जीवित प्रभु यीशु में विश्वास करने की। यीशु के शिष्यों को देखिए, वे लोग 3 वर्षों से यीशु के साथ रहते आ रहे थे, 3 वर्षों से यीशु के उपदेशों को सुनते आ रहे थे, 3 वर्षों से यीशु के चमत्कारिक कार्यों को देखते आ रहे थे। तो भी यीशु का जी उठना उनके लिए सपने के समान था। जो भी मरियम मगदलीना उन्हें पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे में बताती है, तो भी वे विश्वास करने में संकोच करते हैं। और संत पीटर और संत यूहन्ना तो संकोच भरे विचार से कब्र की ओर दौड़ते हैं, यह पता लगाने के लिए कि सचमुच
प्रभु यीशु जी उठे हैं या नहीं। हाँ भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं, अंधकार और शैतान पर विजय हासिल होकर जी उठे हैं। इसे जानने पहचानने के लिए हमें ज्ञानी विद्वानी बनने या होने की आवश्यकता नहीं है, और न ही हमें लंबे लंबे उपदेश सुनने की आवश्यकता है, और न ही हमें लंबे लंबे उपदेश सुनाने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता जीवन में एक चीज की है, और वह है पुनर्जीवित प्रभु यीशु में विश्वास करने की। प्रभु यीशु सचमुच मृतकों में से जी उठकर दुनिया को साबित कर दिए हैं कि वह ईश्वर का पुत्र स्वयं ईश्वर है, और हमें पक्का विश्वास है कि हम भी पुनर्जीवित प्रभु यीशु के छोटे भाई बहन हैं, अर्थात पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमारा बड़ा भाई है। और अगर हम बड़ा भाई प्रभु यीशु मृत्यु, अंधकार और शैतान पर विजय हासिल होकर जी उठे हैं, तो हमें भी पक्का विश्वास है कि हम भी उसके छोटे भाई बहन उसी के समान एक दिन शैतान, अंधकार, मृत्यु पर विजय हासिल होकर जी उठेंगे और उसके महिमा में सहभागी होंगे। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 35 से 37 में देखते हैं, जो प्रभु यीशु मर चुके थे वह आज जी उठे हैं और सदा हमारे साथ जीवित रहेंगे। और ये पुनर्जीवित प्रभु यीशु न केवल मनुष्यों का बल्कि हर चीजों का ईश्वर है। फिर हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 से 8 में देखते हैं, जहां संत पौलुस कहते हैं, हम भी पुनर्जीवित प्रभु यीशु के साथ जी उठे हैं और ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। अतः हमें नाश्वर चीजों की नहीं, संसारिक चीजों की नहीं, बल्कि स्वर्गिक चीजों की खोज करनी चाहिए। तो भाइयों बहनों, आइए हम यीशु के शिष्यों के भांति संकोचपूर्ण विचार से, डर और भय से जीवन यापन ना करें। आइए हम शक और संदेह ना करें, बल्कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु में साहस के साथ, धैर्य के साथ विश्वास करें, क्योंकि उसका नाम है इम्मानुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। आमीन।